नहीं करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट है, नहीं करना चाहिए। और मैं अन्य राजनीतिक दलों से भी कहूँगा कि इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए। देश का नुकसान है और उनको अपना खेल जीवन, क्योंकि ये उनका नहीं है, उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं है, ये देश का सम्मान है, उसका एक फूढ़ता से करना अगर तृणमूल वाले कर रहे थे तो वहाँ पर राहुल गांधी जो अपने आप को सोचते हैं मैं कभी देश का प्रधानमंत्री बनूं, ये गरिमापूर्ण उनका कार्य नहीं था। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। बोलते हैं बार बार समाज के बीच में जाके, ऐसे दीपेंद्र हुड्डा की भी मैंने वो वीडियो देखी है कि वो हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लगभग 3000 के लगभग डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं अपने क्षेत्र में पहुँचने पर उनका स्वागत भी करता हूँ। और भारत विकास परिषद की पूरी दुनिया में एक पहचान बन चुकी है कि गरीब आदमी की मदद करना, बेसहारा की मदद करना, असहाय की मदद करना। भारत विकास परिषद एक वाकई में ही बहुत अच्छा संगठन है जिसमें सेवा और संस्कार दिए जाते हैं और समाज के प्रबुद्ध जन, विचारवान लोग इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। आज उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन एक बेटी जो अंतर्राष्ट्रीय जो पहलवान है वो संन्यास ले रही है, उसके नहीं, बड़ा दुखद है। वो हमारे देश की असेट्स हैं और मैं उनको प्रार्थना करूंगा कि ऐसा ना करें वो, और जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी अपना नहीं करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट है, नहीं करना चाहिए। और मैं अन्य राजनीतिक दलों से भी कहूँगा कि इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए। देश का नुकसान है और उनको अपना खेल जीवन, क्योंकि ये उनका नहीं है, उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं है, ये देश का सम्मान है और उसको वो कंटिन्यू रखना चाहिए। संसद की सुरक्षा और उस पर जो सांसद जो गृह मंत्री से बयान देने की मांग करते हैं उनको निलंबित कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि सांसद की सुरक्षा के लिए माननीय स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि ये सबके लिए है मामला। और ये एक ना, आप देखिए कि वही लोग थे जो एक्टिविस्ट थे, जो जिस विचारधारा से ओपन भी हो गए, जो नाम जो बीच में कूदे या जो संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उनका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करना था। जो 3 राज्यों में बड़ी बुरी तरह हार हुई उनकी, सिर्फ क्योंकि बार बार चर्चा मीडिया में हर तरह उसी तरह की आ रही थी कि जो कह रहे थे कि जो उनका अलायंस है वो बड़ी ताकत में आ गया एनडी, लेकिन उनको लगा कि जब मुंह की खानी पड़ी, बड़े बड़े दावे फेल हो गए, बड़े बड़े सर्वे फेल हो गए, बड़े बड़े एग्जिट पोल फेल हो गए, तो उन्होंने लगा भी अब ध्यान किस तरफ हटाया जाए। तो ये एक ध्यान हटाने की प्रक्रिया थी। समय समय पर वो अब भी किया, उन्होंने पहले भी किया और आगे भी करते रहेंगे। बीजेपी की सांसद ने उनको कहने का पास किया, उसके खिलाफ नहीं, एक सुनिए, आप सुनिए, जिस दिन मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपके सामने, जिस दिन ये घटना हुई 1 घंटा पहले एक सिक्योरिटी गार्ड ने, मैं जब नमन करने गया उन शहीदों को जो संसद में हमले पे थे, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि एक सिक्योरिटी वाला आगे कहने मेरे परिवार के 2 लोग हैं, एक फार्म, मेरे को खड़े मेरे से फार्म साइन कराया। तो वो जो सांसद है जिन्होंने साइन किया, आपने बोला कि मैंने पार्लियामेंट घूमना है, तो एक किस तरह से साजिश का शिकार भी उस सांसद को बनाया गया। संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति का वो बहुत निंदनीय है, बहुत छोटी बात है। समय जो छोटी बातों पे सब इकट्ठे होते हैं, उसके संज्ञान लेते हैं उन चीज़ों को। और एक उपराष्ट्रपति जी, और वाकई में जो नेक व्यक्ति है, जो सरल व्यक्ति है, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है, इतना बड़ा शिक्षाविद है और एक शान है समाज की और हमारे देश की शान है, और इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे हुए उसका एक फूढ़ता से करना अगर तृणमूल वाले कर रहे थे तो वहाँ पर राहुल गांधी जो अपने आप को सोचते हैं मैं कभी देश का प्रधानमंत्री बनूं, ये गरिमापूर्ण उनका कार्य नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जो हरियाणा में जाटों की राजनीति करते हैं, बोलते हैं बार बार समाज के बीच में जाके, ऐसे दीपेंद्र हुड्डा की भी मैंने वो वीडियो देखी है कि वो हंस रहे हैं,
हैं, खिलखिला रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है मेरी। मिमिक्री तो पीएम साहब ने भी करी थी, मोदी जी ने भी करी थी पहले, उससे पहले नहीं, किस चीज़ के का राहुल गांधी को मिमिक्री करके दिखा नहीं वो मिमिक्री वायरल हो रहा काफी। नहीं वो ऐसा है, वो अपनी बात रखते हैं, भाषण में रखते हैं, वो राहुल जी भी रखते हैं, लेकिन आज वो संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, आप पॉलिटिकल हैं, हम भी बोलते हैं कि मेरे खिलाफ किसी विपक्ष के नेता ने भाषण दिया तो मैं मंच पर उसकी क्लेम, भाई देखो मेरा ये नेता बोल रहा है, नाम लिए बिना जब आप करते हैं तो इंडिकेशन होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति क्या कोई चुनाव लड़ रहे हैं? क्या उपराष्ट्रपति क्या राजनीतिक हैं? उपराष्ट्रपति बनने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद संवैधानिक पद है, विपक्ष भी बार बार ज्ञापन लेकर उनके पास जाता है क्योंकि उनके प्रति श्रद्धा है। अगर सरकार कुछ भी गलत करती है, सरकार में बैठे हुए लोग कुछ भी गलत करते हैं, तो वहां पर जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के बाद भी राष्ट्रपति के पास लोग दया याचिका लगाते हैं। ऐसे सम्मान के स्थान पर उसको मिमिक्री और उपहास उड़ाना। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सीजेआई को हटाना कहाँ तक है? नहीं, ऐसा वो प्रक्रिया है और उस पर ओपन चर्चा हुई, उस ओपन चर्चा में विपक्ष हमेशा भागता है। मैं कहता हूँ पार्लियामेंट में कानून बनता है, पार्लियामेंट में निर्णय होता है, आप क्यों भागते हो बातचीत से? आप फेस करो ना। कुछ सांसद विपक्ष के बैठते भी हैं, चर्चा में भाग लेते हैं। इतना बड़ा 150 साल पुराना कानून खत्म हुआ, जो ये काले कानून थे अंग्रेजों के टाइम के, उनमें चेंज हुआ, उस चर्चा से भी भाग गए। जब भी देश के लिए अगले 100-200 साल के लिए कोई रचनात्मक कार्य होता है, उस समय ये विपक्ष भागता है, अपनी जिम्मेवारी से भागता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि रचनात्मक भूमिका निभाएं विपक्ष की। हम सब 2024 की दहलीज पर खड़े हैं। हाँ। क्या रहेगा हरियाणा में? हरियाणा चुनाव इकट्ठे होंगे जी? देखिए, नहीं, अलग अलग होंगे और हरियाणा अच्छा रहेगा, आपके सामने है। थैंक यू। तो ये थे करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया जी, और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। विनोद लाहौट, पंजाब केसरी टीवी, समालखा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।